हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ARVR क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पोइट्री लाया हूँ 9th स्टैंडर्ड की, जो फर्स्ट पोइट्री है जिसका नाम है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, जिसको राल्फ वाल्डो इमर्सन जी ने लिखी हुई है। दोस्तों, किसी भी पोइट्री को पढ़ने से पहले थोड़ा उसकी जो समरी होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर द माउंटेन एंड द स्क्वायरल में क्या बताया गया, इस पोएम में ऐसा क्या है। और दोस्तों, मैं आपको बहुत इजी वे में, सरल तरीके से बताऊंगा जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले द माउंटेन एंड द स्क्वायरल में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, क्या समझाया गया इस पोइट्री में। इसमें दोस्तों दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन है, एक माउंटेन है और एक स्क्वायरल है। दोनों में बातचीत हो रही, वार्तालाप हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है। एक दूसरे को, जो माउंटेन होता है वो स्क्वायरल को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको तुच्छ प्राणी दिखा रहा है। तो दोस्तों, मेन इस लेसन में यही बताया गया है, इस पोइट्री में यही बताया गया है कि कोई भी इंसान की जो उसकी अपनी योग्यता होती है वही उसको श्रेष्ठ इंसान बनाता है। तो आइए मैं आपको इस पोइट्री के बारे में अब बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप, स्टेंजा वाइज स्टेंजा मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं पोइट्री। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वेरल। दोस्तों, माउंटेन मीन्स तो आप जानते ही हैं, पहाड़ होता है। स्क्वायरल मीन्स आपको पता है, गिलहरी होता है। हैड अ क्वेरल, क्वेरल मीन्स होता है लड़ाई। एंड द फॉर्मर कॉल्ड अ लेटर लिटिल प्रिग। इसमें देखिए दोस्तों, दो वर्ड का यूज किया गया, फॉर्मर का और लिटिल प्रिग का। फॉर्मर वर्ड जो यूज किया गया है दोस्तों, ये पहाड़ के लिए यूज किया गया, माउंटेन के लिए यूज किया गया है। और लिटिल प्रिग बताया गया स्क्वायरल को। लिटिल प्रिग का मतलब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, तुच्छ प्राणी, यानी कि बहुत छोटा जीव। इस संसार में जो सबसे छोटा जीव है उससे इसकी तुलना की गई है। अब इसमें लाइनों में बताया क्या गया है, मैं आपको समझाता हूं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, पहाड़ और गिलहरी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग, जो पहाड़ है वो गिलहरी को चिढ़ा रहा है और कह रहा है कि तुम इस संसार में सबसे तुच्छ जीव हो जो कि संतुष्ट रहती हो। अब आइए सेकंड स्टेंजा में दोस्तों देखते हैं क्या बताया गया है। बुन रिप्लाइड। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों बुन रिप्लाइड, अब यहाँ पे जो बुन है वो स्क्वायरल के लिए इस्तेमाल किया गया है। आगे देखिए लाइन में आपको बताता हूँ। रिप्लाइड मीन्स आपको पता ही होता है, उत्तर देना होता है। यू आर डाउटलेस वेरी बिग। डाउटलेस मीन्स मैं आपको बताना चाहता हूँ होता है निसंदेह। वेरी बिग, वेरी मीन्स बहुत होता है, बिग मीन्स होता है बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर। सॉर्ट्स मीन्स होता है प्रकार, थिंग्स मीन्स होता है वस्तुएं, वेदर मीन्स होता है दोस्तों वेदर मीन्स होता है मौसम। मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, टुगेदर मीन्स होता है साथ साथ। टू मेक अप अ ईयर, ईयर मीन्स होता है सार। अब मैं आपको इन लाइनों का अर्थ बता देता हूँ। यू आर डाउटलेस वेरी बिग, अब यहाँ पे जो गिलहरी है पहाड़ का, माउंटेन का उत्तर दे रही है और कह रही है यू आर डाउटलेस वेरी बिग, निसंदेह तुम बहुत बड़े हो, मैं मानती हूँ कि तुम बहुत आकार में मुझसे बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्पेयर। स्पेयर मीन्स होता है संसार। अब यहाँ पे इन लाइनों में कह रहे बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, जिस भी प्रकार की वस्तुएं हैं इस संसार में, जो भी वस्तुएं हैं वो सब मिलके इस ब्रह्मांड को बनाती हैं, यानी कि इस संसार को बनाती है। सब चीजें मिलके ही ये संसार बनता है। एंड वेदर, वेदर मीन्स होता है मौसम। और जब सारे मौसम मिलते हैं, वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, जब सारे मौसम, जाड़ा गर्मी बरसात जो भी मौसम होते हैं, ये जब मौसम सारे मिल जाते हैं, टू मेक अप अ ईयर, तब जाकर के एक साल बनता है। यानी कि हर चीज की अपनी एक महत्ता इस दुनिया में, इस संसार में होती है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टेंजा में देखते हैं क्या बताया गया है। एंड आई थिंक इट नो डिस्क्रेज। थिंक मीन्स होता है विचार करना या सोचना। इट नो डिस्क्रेज, डिस्क्रेज मीन्स होता है दोस्तों शर्म। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, प्लेस मीन्स होता है स्थान और ऑक्यूपाई मीन्स होता है ग्रहण करना या ग्रहण दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, और ये इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू। अब देखिए इन लाइनों में बताया क्या गया है। एंड आई थिंक इट नो डिस्क्रेज, यहाँ पे गिलहरी जो है वो कह रही है कि मैं ये समझती हूँ कि मुझे इसमें कोई भी शर्म नहीं है। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, जो मुझे भगवान ने, जो ईश्वर ने मुझे ये छोटा जीव बनाया या जो मुझे स्थान दिया इस संसार में, मुझे उसमें कोई भी शर्म नहीं है। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, कह रही है यदि आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, मैं तुम्हारी जैसी बहुत बड़ी तो नहीं हूं, मैं तुम्हारी जैसी बड़ी नहीं बन सकती हूँ, मैं तुम्हारी जैसी बड़ी नहीं हूं, लार्ज नहीं हूं। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, लेकिन तुम मेरे जैसे छोटे भी नहीं बन सकते हो, तुम मेरे जितने छोटे जीव नहीं बन सकते हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, स्प्राई मीन्स दोस्तों होता है उत्सुकता। एंड नॉट सो हाफ स्प्राई,
यहाँ पे और आगे लाइनों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक। अब इन लाइनों में दोस्तों बताना चाह रहा है, गिलहरी बोल रही है कि यू आर नॉट सो स्मॉल, ऐसा है मैं तुम्हारी जितनी छोटी नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरी जितना मेरे अंदर जितनी उत्सुकता है, यानी कि जितनी मैं चंचल हूँ, जितनी मेरे अंदर चंचलता है, उसकी आधी भी चंचलता फुर्ती तुम्हारे अंदर नहीं होती। स्प्राई मीन्स होता है दोस्तों फुर्ती, यानी कि जितनी फुर्ती मेरे अंदर है उसकी आधी तुम्हारे अंदर नहीं है। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी लिटिल a very pretty squirrel track. I will not deny you make a very pretty squirrel track. साथ ही साथ यहाँ पे कहना चाहती है I will not deny. deny means होता है मना करना, मैं इनकार करना, मैं तुम्हारी इस बात से भी इनकार नहीं करती हूँ। You make a very pretty squirrel track, कि तुम मेरे लिए एक ट्रैक बनाते हो, यानी कि रास्ता बनाते हो मेरे लिए, जिस रास्ते से होकर के मैं जाती हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। आई विल नॉट डिनाई, इस बात से मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करती हूँ कि तुम मेरे लिए एक प्रिटी ट्रैक बनाते हो, यानी कि मेरे लिए पहाड़ों में रास्ता बनाते हो, ये बिल्कुल सच बात है। टैलेंट्स डिफर, अब लास्ट के लाइनों में देखिएगा दोस्तों, टैलेंट्स डिफर ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। टैलेंट्स मीन्स होता है योग्यता, डिफर मीन्स होता है अलग अलग तरह के, डिफर यानी डिफरेंट से डिफर बना हुआ है, यानी कि इस संसार में जो भी चीज है उसको भगवान ने बुद्धि के हिसाब से, उसकी योग्यता के हिसाब से अलग अलग तरह से संसार में उसको उसका स्थान दिया है। ये बात बिल्कुल सही है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, इफ मीन्स होता है यदि, कैन नॉट जानते हैं, कैरी मीन्स होता है उगाना या उठाना, फॉरेस्ट ऑन माई बैक, बैक मीन्स होता है दोस्तों पीठ। अब यहाँ पे गिलहरी कह रही है इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, जिस प्रकार मैं अपनी पीठ पे फॉरेस्ट को यानी जंगल को नहीं उगा सकती हूं या उठा सकती हूं, नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, ठीक उसी प्रकार तुम भी नट को यानी नहीं तोड़ सकते हो। अखरोट होता है नट मीन्स, यानी कि अखरोट को तुम भी ठीक उसी प्रकार से नहीं तोड़ सकते। यानी कि गिलहरी समझाना चाह रही माउंटेन को कि हर इंसान की जो योग्यता है भगवान ने उसको अलग अलग दिया है, उसको अलग अलग कर्म करने हैं, कर्म के हिसाब से ही उसको उसकी योग्यता मिली है। तो योग्यता का संबंध आकार से, योग्यता का जो संबंध होता है वो आकार से दोस्तों नहीं होता है, योग्यता का संबंध होता है उसकी बुद्धि से। जो इंसान जिस बुद्धि का होता है भगवान उसको उसी के हिसाब से इस दुनिया में जगह दी है। तो इसी के साथ दोस्तों ये पोएट्री खत्म होती है और यहीं पे मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे द्वारा समझाई हुई पोएट्री समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिए, ताकि समय समय पे जो मैं आपको नेक्स्ट पोएट्री और डालने वाला हूं वो भी आपको जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ मैं आपसे दोस्तों कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी पोएट्री समझ में आती तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि मेरे द्वारा सिखाई गई चीज़ और लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा उस नॉलेज को वो लोग गेन कर सकें। और मेरे चैनल में अगर कोई नया आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह आप लोग वॉच करते रहें। जय हिंद, जय भारत।